181वां कलश 294 गाथा के बाद कलश 181। बंध और आत्मा को अलग कैसे किया जाता है? बंध और आत्मा का न्यारा न्यारा होना, इसका नाम मोक्ष है। मोक्ष आत्मा का, आत्मा बंधा था राग से, अज्ञान से, मोह से, और उसका अभाव हुआ। इसके अभाव में आत्मा का मोक्ष हुआ। कलश एक ही क्या है? प्रज्ञाक्षेत्रीशितेयं कथमपि निपुणैः पातिता सावधानैः संधिबन्धे निपतति रभसादात्मकर्मोभयस्य आत्मानं मग्नमन्तः चिरविशदलसद्धाम्नि चैतन्यपूरे बन्धं च ज्ञानभावे नियमितमधिकः कुर्वती भिन्नौ। यह प्रज्ञारूपी तीक्ष्ण छेनी प्रवीण पुरुषों के द्वारा किसी भी प्रकार से सावधानतया अटकने पर आत्मा और कर्म दोनों के सूक्ष्म अंतः संधि के बंध में शीघ्र पड़ती है। इस प्रकार पड़ती है, वह आत्मा को तो जिसका तेज अंतरंग में स्थिर और निर्मलतया दैदीप्यमान है, ऐसे चैतन्य प्रवाह में मग्न करती हुई और बंध को अज्ञान भाव में निश्चल करती हुई, इस प्रकार आत्मा और बंध को सर्वतः भिन्न भिन्न करती हुई करती है। ये प्रज्ञा रूपी तीक्ष्ण छेनी, यह प्रज्ञा रूपी, ऐसा लिखा ना, वह नहीं लिखाना चाहिए। यह प्रज्ञा रूपी मन समझो, ये प्रज्ञा की तीक्ष्ण छेनी स्वयं आचार्य के पास है और वह प्रति समय बंध और आत्मा की संधि में पड़ी हुई है, जिसने दोनों को न्यारा न्यारा कर दिया है। इसलिए यह और यह से तात्पर्य हर आत्मा के पास प्रज्ञा रूपी तीक्ष्ण छेनी विद्यमान है। इसलिए यह प्रज्ञा रूपी छेनी प्रत्येक आत्मा को अपनी प्रज्ञा की ओर संकेत समझे। अपनी बुद्धि, प्रज्ञा में बुद्धि, अपने पास जो बुद्धि है तीक्ष्ण है। हर प्रयोजनभूत विषय में बुद्धि तीक्ष्ण होती है और हर अप्रयोजनभूत विषय में वही बुद्धि स्थूल होती है। अप्रयोजनभूत विषय में बुद्धि को स्थूल होना चाहिए, क्योंकि वहाँ उसका सूक्ष्म होना बर्बादी है। प्रयोजनभूत विषय में उसे सूक्ष्म होना चाहिए, क्योंकि यदि उसको न जाना जाए और उसका निश्चय नहीं किया जाए तो भारी हानि होती है, बहुत नुकसान होता है। लौकिक और लोकोत्तर दोनों क्षेत्रों में यह बात बराबर घटती है। यह लौकिक प्रयोजन होता है
वहाँ भी प्रज्ञा को, बुद्धि को सूक्ष्म करके और उस विषय के प्रति पूरा उद्यम किया जाता है, उसका पूरा निर्णय किया जाता है। इसी तरह यहाँ प्रयोजनभूत विषय है आत्मा और बंध को अलग अलग करना। अलग अलग करने से आत्मा में क्या होता है? बंध और आत्मा जब न्यारे न्यारे होते हैं तो आत्मा में कोई विशेषता पैदा होती है, ये न्यारे न्यारे हो जाते हैं। बंध और आत्मा है ना, दो चीज है, दोनों न्यारे न्यारे हुए तो आत्मा में कोई विशेषता होती है, वो अलग हो जाता है। बस होती है, क्या होती है? निर्मल पर्याय सही है उत्तर। मोक्ष कहते हैं ना आप। बंध और आत्मा जब न्यारे न्यारे हो जाते हैं तो क्या होता है? बंध का अभाव होता है। बंध के अभाव में आत्मा में मोक्ष की पर्याय का जन्म होता है, ये विशेषता होती है। सामान्य आत्मा तो ज्यों का त्यों रहता ही है, तो सामान्य है ही। तो पुराण पुरुष भगवान साक्षात परमात्मा, सर्वज्ञ वीतराग सिद्ध परमात्मा है, वो तो साक्षात अनादि अनंत। अनादि अनंत परमात्मा को, अनादि अनंत परमात्मा को जब सादी शांत बंध से अलग किया जाता है तो सादी अनंत परमात्मा प्रकट होता है। सादी अनंत परमात्मा का नाम मोक्ष। ये प्रज्ञा रूपी तीक्ष्ण खैनी प्रवीण पुरुषों के द्वारा, प्रवीण पुरुषों के द्वारा, प्रवीण पुरुष बंध और आत्मा को अपनी प्रज्ञा की तीखी धार से न्यारा न्यारा कर सकते हैं। किसी अकुशल व्यक्ति को प्रतिमा गढ़ने को दे दी जाए तो प्रतिमा का क्या होगा? क्या होगा? प्रतिमा बिगड़ जाएगी। हाँ, इसी तरह जो स्थूल लौकिक जन, जिनकी लौकिक बुद्धि, जिनको लौकिक लिप्साएं हैं, उनको आत्मा और बंध न्यारा न्यारा करने की विधि का पता नहीं है, यद्यपि उनके पास बुद्धि तो है। बुद्धि का उपयोग क्योंकि लौकिक विषयों में प्रखरता से हो रहा है, इसलिए आत्मा में उसका उपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए प्रज्ञा को आत्मा और बंध को न्यारा न्यारा करने के लिए तीक्ष्ण करना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि जीवन में एकमात्र कर्तव्य यही है और दूसरा कर्तव्य नहीं है। ज्ञान के द्वारा यदि कोई कार्य दुनिया में संभव है तो वो यह है कि वो आत्मा और बंध को न्यारा न्यारा करना है। अच्छा, और जो प्रतिमा निकलने वाली है वो प्रतिमा है वर्तमान में, तो प्रतिमा नहीं है, क्या है? फिर ये झगड़ा। इस अनेकांत का जवाब है कोई? पाषाण में प्रतिमा है ना? अच्छा, अब उस पाषाण का जो व्यर्थ का भाग है उसको न्यारा न्यारा कर देने पर जो प्रतिमा प्रकट हुई, जो प्रतिमा प्रकट हुई, वो प्रतिमा वर्तमान में प्रकट है पाषाण में? है? नहीं है, तो वो प्रकटता पर्याय में होती, लेकिन वो प्रतिमा पाषाण में है तो किसको दिखती है? किसको दिखती है? शिल्पी को दिखती है। ये मूर्ति का शिल्पी है,
उसको प्रतिमा नहीं दिखाई दे रही, और सामान्य को आपको हमको दिखाई देगी, उसको उसमें वो प्रतिमा दिखाई दे रही है। और तब उसका जो एक्स्ट्रा हिस्सा जिसका नाम बंध, बंध किसको कहते हैं? जो व्यर्थ का हिस्सा है ना पाषाण का, वो पाषाण का हिस्सा है तो पाषाण के साथ, तो उसमें संधि है कि नहीं? जहाँ वो चोट करता है तो सारे अंग निकाल लेता है उनको अलग करके, तो वो कहाँ है? वो बंध पाषाण में ही है। उस पाषाण में होने पर भी उस पाषाण से न्यारा है या नहीं? अगर न्यारा ना हो तो न्यारा करके प्रतिमा निकाली जा सके, तो वो न्यारा है उस समय ही, इसीलिए वह, और उसमें संधि है। उस न्यारे पाषाण आकाशा का एक नहीं दिखाई देता, उसमें संधि दिखती है कि नहीं उसको, शिल्पी को? तो यहाँ यहाँ चोट करना है छैनी की, और ये सब अलग अलग तो जब उसको दिख रहा है, और किसी को दिखता है, अपने को दे दी जाए घड़ने को, तो अपन क्या करेंगे? बंद अब तो समझ में आता है नहीं, किसको कहते हैं बंद? पाषाण का अतिरिक्त हिस्सा बिल्कुल पाषाण के साथ है। एक बात, सामान्य व्यक्ति को उसकी संधि दिखाई नहीं देती, यद्यपि उसमें संधि विद्यमान है, तो सामान्य व्यक्ति को नहीं दिखाई देती। आका पत्थर है, कहते हैं मेरे को कोई प्रतिमा इसमें दिखाई नहीं, पत्थर में से प्रतिमा कहाँ से लाएंगे? आका पत्थर है, और वो पाषाण संधि वाला है, इसलिए जो शिल्पी है उसकी बुद्धि तीक्ष्ण है, और वह उस संधि में चोट करके वो प्रतिमा निकाल लेता है। तो पाषाण में प्रतिमा थी या नहीं? थी तो निकलती है, क्योंकि जो सत है उसी का जन्म होता है, सर्वथा असत का जन्म नहीं होता। तो इस तरह ये बंध को अलग किया जाता है आत्मा से। आत्मा के साथ पूरे पाषाण की तरह से राग द्वेष और पाप पुण्य के परिणाम हैं, लेकिन उनमें संधि है। जितना भी पाषाण है वह सबका सब मूर्ति जैसा दिखाई देने पर भी वह अतिरिक्त हिस्सा है, उसकी कीमत नहीं। इसी तरह राग द्वेष पाप पुण्य के भाव शुद्धात्मा के साथ एक मेघ से दिखाई देने पर भी वे अतिरिक्त हैं। वे आत्मा बिल्कुल, जितना भाग पाषाण से अलग किया गया वह मूर्ति बिल्कुल नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। शेष जो बचा है उसकी लाखों रुपया कीमत है, पूरी कीमत। इस तरह आत्मा के साथ जो राग है उसकी कोई कीमत, पाप और पुण्य की कोई कीमत है, अतिरिक्त हिस्से हैं सारे के सारे। उनको प्रज्ञा की, बुद्धि की तीक्ष्ण छैनी के द्वारा सबसे पहले अपने अपने लक्षणों से न्यारा न्यारा जाना जाता है। आत्मा का लक्षण क्या है? क्या है आत्मा का लक्षण? चैतन्य। और बंध का लक्षण क्या है? राग। राग मैंने क्या? राग बंध का लक्षण है, क्या मतलब? जहाँ जहाँ राग देखा जाए वहाँ वहाँ समझना चाहिए कि यह आत्मा अकेला होने पर भी अपने को किसी के साथ बंधा हुआ अनुभव करता है। इसका नाम क्या हुआ? बंध। राग में कौन कौन आए? खाली राग, क्या क्या आए? नित्य दर्शन, नित्य ज्ञान और नित्य चरित्र, इन सब का एक नाम राग है। वो राग आत्मा का अतिरिक्त हिस्सा है, न्यारा हिस्सा है। पाप और पुण्य के परिणाम वो आत्मा के मोक्ष को रोकने वाले हैं। पाप तो रोकता ही है, और पुण्य भाव भी आत्मा के मोक्ष को रोकने वाला है। सबसे पहले पुण्य को कुएं में नहीं डालना, डाल देना सुनते, डाल सकता है कोई? अरे पाप तो छोड़ा नहीं है, अभी पुण्य को छोड़ने की बात करता है। तो सबसे पहले ये जानना है, तो ये जाने बिना छोड़ने का क्रम
कभी भी सही नहीं हो सकता। जाना नहीं जाए, जैसे एक बालक को, छोटे बालक को, एक 2 वर्ष का बालक हो और उसके हाथ में कोई चीज बीनने को दे दी जाए, साफ करने को, तो वो क्या करेगा? चावल दे दी जाए बीनने को, चावल में जो कंकर होता है वो भी सफेद होता है और चावल भी सफेद होता है, तो वो क्या करेगा? 2 वर्ष का बच्चा कभी चावलों को फेंकेगा, कभी कंकरों को फेंकेगा, ये करेगा। ऐसी कैसी स्थिति है। इसलिए सबसे पहले ये जानने की है बात। सबसे पहले ज्ञान में दोनों के लक्षण न्यारे न्यारे निश्चित किए बिना छोड़ने का क्रम कभी भी सही नहीं होता, कभी सही नहीं होगा। तो पुण्य छोड़ेगा सबसे पहले, पाप को धरा रखे। जिस छोड़ने का क्रम क्या है? सबसे पहले पाप छोड़ा जाए और इसके बाद पुण्य छूटता है। लेकिन छोड़ने लायक दोनों को सबसे पहले जाना जाता है। और अपन क्या कहते हैं? जब छोड़ेंगे तब जान लेंगे, अभी से क्यों जाने? तो हम तो अभी से जानते हैं तो हमारे तो दिक्कत हो जाती है। पुण्य को छोड़ने लायक जानते ही हम तो पहले स्वयं पटकते हैं पाप हमारा। अरे भाई पहले पाप को क्यों नहीं डालते हो? सबसे पहले पाप छूटता है, उसके बाद पुण्य छूटता है। वो क्यों छूटता है? अगर पहले पुण्य छोड़ दिया जाए तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? तो हेतु है कोई? तो वेद प्रकाश दादा वो तो करेगा, पर अगर कोई पहले पुण्य छोड़ देता है तो तकलीफ है? शास्त्र को कोई तकलीफ है? बच जाएगा। उसने कहा मुझे छोड़ना था, मैं विकार का कोई हिस्सा छोड़ना था, उन्होंने छोड़ दिया, उसमें क्या दिक्कत है? क्या हुआ? जाते हैं, बोले क्या है तुम्हारे 1000 बार? अरे भगवान क्या है इसका ध्येय? एक साथ आवाज आनी चाहिए जिसमें ऐसे बैठे रहते हैं कि जैसे रात को कोई गम बैठ गया, गम को लेकर। पाप पहले, पुण्य पहले छूटता है? कैसे छोड़ सकता है? कोई है किसी की ताकत है जो पहले पुण्य को छोड़ सकते? पाप है वो कषाय के विकार के तीव्र अंश है और पुण्य विकार का मंद अंश है, तो पहले कौन छोड़ेगा? अपने में से किसी को बुखार तो सबसे आया हो, किसी ने 99 डिग्री का पहले छोड़ा, 105 का बाद में छोड़ा, ये एक आदमी ने किया होगा। पुण्य को तो पहले छोड़ देते हैं, पाप को बाद में छोड़ो। 99 अंश को तो पहले छोड़ो और 105 को बाद में छोड़ देना धीरे धीरे। संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो कोई ये कहे मैंने पुण्य छोड़ दिया है, पाप को बाद में छोड़ दूंगा, तो कुछ नहीं होगा, संभव नहीं है ये बात। पहले पाप छोड़ा जाता है, छूटता ही पाप है पहले। जिसने एक ही समय में पाप और पुण्य नाम के तीव्र और मंद विकार, तो बदनाम हो गए। और भी कोई कहते हैं कि नहीं? कौन कहते हैं? पुण्य को कैसा है और कौन कौन कहते हैं? तत्वार्थ सूत्र नहीं बोलता कौन से कर्म के उदय में होता है पुण्य भाव? कौन से पुण्य भाव कर्म के क्षय में होता है? कर्म के उदय में? कर्म के उदय में। कौन से कर्म के उदय में? चारित्र मोह नहीं मालूम? चारित्र मोह के उदय में। और वीतराग भाव कौन से कर्म के उदय में होता है? किसी कर्म के उदय में नहीं होता, क्षय में होता है। इसलिए विकार हुआ अब नहीं,
चारित्र मोह नाम के कर्म के उदय में दो प्रकार के परिणाम होते हैं, एक पाप और पाप भाव। भाव ये नहीं, ये हाथी घोड़े नहीं, मकान नहीं, बस भाव भीतर जो हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह का भाव पैदा होता वो। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह छूट कर उसके स्थान पर जो अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का भाव पैदा होता है। 5 महाव्रत, मुनियों के 5 महाव्रत ये पैदा होते हैं। क्या है इसका नाम? पुण्य भाव। चारित्र मोह कर्म के उदय में होता है, इसलिए कषाय हुआ नहीं। चारित्र मोह के उदय में कषाय होती है, और उस कषाय के 2 भेद हैं, एक पाप और दूसरा पुण्य। जो पाप है वो तीव्र कषाय, तीव्र और मन तो अपने को आता नहीं, ज्यादा गुस्सा कम गुस्सा नहीं आता, नहीं आया कभी। बस क्रोधमान मायालु पाप काफी होते हैं, पुण्य भी होते हैं। क्रोधमान मायालु किसी पूछे सभा में झगड़ा है, क्रोधमान मायालु पापी होते हैं, पुण्य भी होते हैं। क्रोधमान मायालु पुण्य भी है क्यों? क्योंकि एक प्रकार 13 नंबर सब दोनों होते हैं। कैसे होते हैं? शास्त्र से जवाब दे। मेरे को शास्त्र फास्त्र का पता नहीं। मुनिराज के पाप भाव होता है, पुण्य भाव है नहीं। मुनि महाराज होती है नहीं, होती है। कौन सी होती है? पाप भाव होता है नहीं होता। तो कौन सा होता है? पुण्य भाव। कषाय के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं? 4, क्रोध मान माया और लोभ। तो हुआ नहीं पुण्य भाव, क्रोध मान माया लोभ हुआ नहीं। मंद क्रोध मान माया, मंद करने में लग जाना कहीं। महाराज के होते हैं तो हमारा क्या है? तो असल में क्या है ये तो पाप ही है कर्म को। चारित्र मोह नाम का जो कर्म है ना, तो पाप है नहीं है। तद्वेद शुभायु नाम भूत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम। ताता वेदनी शुभायु शुभ नाम और शुभ गोत्र, ये तो है पुण्य कर्म। कर्म उद्गल उद्गल आत्मा का भाव नहीं, और बाकी पाप है। जितनी भी घातिया की प्रकृतियां हैं वे सब पाप हैं। चारित्र मोह कर्म भी पाप है। चारित्र मोह कर्म के उदय में होने वाली कषाय के 2 नाम, 2 भेद नहीं। क्या? चारित्र मोह कर्म के उदय में, चारित्र मोह पाप कर्म है ना, ये दर्शन मोहनी है नहीं, पाप नहीं है। इसी तरह चारित्र मोहनी घातिया है नहीं, महान घातिया, वो तो सबसे बड़ा घातिया है, तो वो पाप है। चारित्र मोहनी नाम का कर्म, उसके उदय में कषाय होती है। ठीक है। अच्छा, उसके उदय में होने वाली कषाय के 2 नाम, 2 भेद नहीं, 2 नाम। कौन कौन से? एक पाप और दूसरा पुण्य। ऐसा है, 2 भेद नहीं है। चारित्र मोह कर्म का तीव्र उदय है तो तीव्र कषाय, मंद उदय है तो मंद कषाय, पर है कषाय, है क्रोध मान मायालु। नाम 2 हैं ज्ञान कराने के लिए। जो तीव्र कषाय है उसका नाम है पाप भाव, मंद कषाय है उसका नाम है पुण्य। पुण्य मैंने पवित्रता नहीं, पुण्य मैंने मौनी के 2 भेद हैं। मौनी के भी कर्णानुयोग साबित करता है। कर्णानुयोग
वर्णानुयुक्त द्रव्यानुयुक्त का विरोध करेगा, इसे सिद्ध करता है। दोनों वर्णानुयुक्त सिद्ध है बात। चारित्रमो नाम की जो प्रकृति है, कर्म प्रकृति, वो पाप है। पाप प्रकृति के हृदय में जो कषाय भाव होता है, सचमुच तो वह भी पाप ही है। लेकिन उसके दो नाम समझने के लिए, तीव्र कषाय उसका नाम पाप, मंद कषाय उसका नाम पुण्य है। अपने होता, अपने लोक में होता है ऐसा? लोक में ऐसा होता है? तेज बुखार हो ना, तेज बुखार हो, और उस तेज बुखार में मेटासिन दी, बुखार कम हो गया नहीं? कम हो गया, 99 में आ गया। तो पूछा जाता कैसी है साहब उनकी तबीयत? अभी तो आराम है, और कुछ नहीं, दवाई नहीं दी है, अभी इंजेक्शन नहीं दिया है, अभी निदान भी नहीं हुआ है, लेकिन तेज बुखार था। तो तेज बुखार की आकुलता को कम करने के लिए मेटासिन अल्ट्राजिन देते हैं कि नहीं? बुखार कितना हो गया? 99। अब पूछा साता पूछने वालों ने तो कैसी है साहब तबीयत? तो रात को तो बहुत खराब थी, अभी तो आराम है। आराम नाम का ही दिया, झूठ का ही वो बोलते। आराम क्यों कहा हमने? कि अब रात जैसी बात नहीं। इस आराम मैंने क्या, आराम है, थोड़ा बहुत है, बिल्कुल नहीं है। एक अंश भी बुखार अभी उतरा, वास्तव में उतरा है बुखार, उतना का उतना है कि नहीं? इस बुखार की दो गति, तीव्र और मंद। इस समय मंद गति है, लेकिन एक अंश भी वो उतरा, क्योंकि अभी तो औषधि दी नहीं है। तो भी क्या कहते हैं? अभी तो आराम है, ये नींद आ रही है। आराम मैंने क्या, रात की जैसी बात अभी नहीं है, उसको आराम कहते हैं। इसी तरह जो तीव्र कषाय अर्थात पाप होता है, उसकी अपेक्षा मंद कषाय अर्थात पुण्य को आराम की संज्ञा। आराम माने पुण्य, पर आराम नहीं, बिल्कुल आराम मत मान लेना, पूरा का पूरा बुखार है। तीव्र राग ज्वर और मंद राग ज्वर, दो प्रकार की संज्ञा है शास्त्र में। सबसे पहले तो छोड़ने लायक जानना यह है प्रकरण, पहले कुएं में नहीं डालना पुण्य। मौनी के दो भेद हैं, दर्शन मौनी और चारित्र मौनी, दो भेद हैं बराबर, कर्म प्रकृतियां हैं वैसी बराबर। नाम उसका एक है मौनी, क्योंकि वो दोनों ही मोहित करते हैं जीव, दोनों ही जीव को मोहित करते हैं। इसलिए राग भी मोहित करता है और मिथ्या दर्शन भी जीव को मोहित करता है। उसकी अपेक्षा ये मंद है, मंद नहीं, ये स्वयं मंद नहीं, पर उसकी अपेक्षा इसका जो असर है ना, असर वो उतना नहीं। जैसे एक तो ऐसा विष कि जिसको खाते ही मर जाए, एक ऐसा विष कि जिसको खाया जाए और थोड़े समय चक्कर आवे और फिर ठीक हो जाए। चारित्र मौनी ऐसा है मोह दोनों के लिए। मिथ्या दर्शन तीव्र जहर है। प्रज्ञा रूपी तीक्ष्ण खैनी प्रवीण पुरुषों के द्वारा, प्रवीण होना चाहिए, प्रवीण हलवा बनाने वाला प्रवीण हो नहीं। 3 साल की लड़की को बिठा दिया जाए, क्या बनेगा? ले नहीं बनेगी, ले कागज चिपकाने की। इसलिए प्रवीण शब्द है। प्रवीण पुरुष मैंने क्या कि जो आत्मा के लक्षण को जानते हो अच्छी तरह से और बंध के लक्षण को अच्छी तरह से जानते हो, तो उससे क्या होगा कि आत्मा बंध में नहीं जाएगा और बंध आत्मा में नहीं आएगा। बिल्कुल न्यारे न्यारे दिखाई देंगे, बिल्कुल न्यारे न्यारे। जौहरी होता है ना, जो जौहरी
तो उसके सामने जो नगीने आते हैं ना, उसमें इमिटेशन और सच्चे दोनों तरह के होते हैं। तो वो न्यारा न्यारा नहीं करता पहले, लेकिन देखता है तो न्यारे न्यारे हो गए कि नहीं। अब मिले हुए हैं कि नहीं, सारे सब मिले हुए, सबका रंग एक सा, सब एक सा होने पर भी उसका एक विशेष लक्षण है या नहीं। जो सच्चा होता है उसका एक विशेष लक्षण है कि नहीं, रंग रूप सबका चमक दमक सब एक सी होने पर भी उसका एक विशेष लक्षण है कि जिसके द्वारा सच्चा अलग पहचाना जाता है। तो वो देखते ही पहचान लेता है, नहीं पहचान लेता। अगर न पहचाने तो न्यारे न्यारे किए जा सकते हैं। कैसे होंगे न्यारे न्यारे? अगर नहीं पहचाने तो न्यारे न्यारे कैसे होंगे? अगर कोई पहचाने बिना न्यारा न्यारा करता है तो क्या करेगा? जो सच्चे हैं उनको तो फेंक देगा कि इनकी चमक कम है, और जो कच्चे हैं उनको इसलिए कहते हैं। देखो कितना बढ़िया प्रकरण है। पहले आत्मा को चैतन्य लक्षण से, ज्ञान लक्षण से और बंध को राग के लक्षण से पहचानना। जहां जहां राग है, जहां जहां अन्य पदार्थ के प्रति थोड़ा ही जीव का आकर्षण है, समझना कि वो राग अर्थात बंध है। जहां जहां सिर्फ जानना मात्र है, समझना कि उतना आत्मा है। इस तरह जानने पर बंध और आत्मा ये दोनों न्यारे न्यारे दिखाई देने लगेंगे। जब न्यारे न्यारे दिखेंगे तो बंध सुख है और आत्मा सुख है, आत्मा आनंद है। तो बंध को आत्मा से अलग करने की प्रक्रिया प्रकट होगी, उसका नाम है चारित्र। बंध और आत्मा को न्यारा न्यारा करने का जो प्रयत्न है उसका नाम क्या है? चारित्र। बंध और आत्मा को न्यारा न्यारा जानने का जो प्रयत्न है उसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन और ज्ञान। ये तीनों नहीं आ गए? आएगा। सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र आ जाएगा तो पक्के नगीने फिक जाएंगे धूल में सब। इस तरह आत्मा धूल में जाएगा। और जो बंध भाव है उसमें तीर पाप भाव, भले ही वो बंध दिखाई देता हो, लेकिन पुण्य भाव उसको आत्मा नजर आएगा। उस पुण्य भाव को आत्मा में मिला लेगा। यहाँ तो सिर्फ सबसे पहले न्यारा न्यारा जानो, सावधान तया पटकने पर, सावधानी से पटकना। सच्चे सच्चे नगीने आते हैं ना, सच्चे, वो भी शुरू में ऐसे कैसे तो नहीं आते हैं ना, उनमें भी अतिरिक्त हिस्सा होता नहीं, तब उनको उस पर लगाया जाता है पीसने की मशीन पर, तो उनका अतिरिक्त हिस्सा निकल जाता है। लेकिन कौन निकालता है? जानने वाला है वो निकालता है। दूसरे को बिठा दिया जाए तोड़ने के लिए, वो पिसतेगा, उसकी भूल कर दे। सावधान से ऐसे ही शब्दाचार्य ने दिए हैं। प्रवीण पुरुषों के द्वारा, कुशल चतुर पुरुषों के द्वारा, जैसे चतुर स्त्री हलवा बनाती है, इस तरह प्रवीण पुरुष भी वीतराग भाव का व्यंजन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? बंध कि जो आत्मा में मिलने लायक नहीं है, राग जो आत्मा का वैरी है, दुश्मन है, आत्मा से सदा ही न्यारा रखने लायक है, उसको अज्ञान से आत्मा में मिलाया गया है। किसी से पूछे तो क्या करेंगे? पुण्य नहीं करें तो क्या करें? पुण्य करने से इनकार कौन करता है? लेकिन पुण्य करने योग्य है ये तो मत मानो। मानना तो कितना आसान है, मानने में कुछ छूटा नहीं छूटा। पाप और पुण्य ये दोनों के दोनों आत्मा से अलग करने लायक हैं। ये मानने में और जानने में भी कि माथे में वजन आता है, भारी होता है। लेकिन जानने वाले को सबसे बड़ा वहम यह है कि अगर मैं जान लेता हूँ कि पुण्य छूट जाएगा। अच्छा ये बताओ कि पाप को छोड़ने लायक जानते हो नहीं? उसको तो हम जानते हैं। पाप को तो छोड़ने, छूट गया नहीं छूटा तो पुण्य कैसे छूट जाएगा? सदा ही जब इनको छोड़ने लायक जाना तो एक ऐसा सुंदर क्रम बनता है कि पहले पाप भाव छूटता है, उसके बाद पुण्य भाव छूटता है। पुण्य तो छूटता है कहाँ जाकर? 10वां गुणस्थान। किसको कहते हैं 10वां गुणस्थान? 10वां गुणस्थान मैंने शुक्ल ध्यान,
या कर्मों के जत्थे झड़ते हैं, और जो मुनिराज हैं वो शुद्धात्मा के ध्यान में लीन रहते हैं। इसका नाम 10वां गुण। उसके अंत में जाकर पुण्य भाव छूटता है। पहले छूटता नहीं, पहले पाप छूटता है। पाप भाव तो छठे गुण स्थान में छूट जाता है। मुनिराज को पाप का भाव नहीं आता है। हाँ, ये धंधे नहीं आते गृहस्थों के धंधे, कूलर हीटर मुनिराज को नहीं होते। हाँ, सावधान पटकने पर आत्मा और कर्म दोनों की सूक्ष्म अंतरंग संधि के बंध में शीघ्र पड़ती है। अंतरंग संधि लिखा है ना, अंतरंग संधि तो दिखती नहीं था, वो आत्मा दिखता नहीं, वो कर्म वर्म राग वाग दिखता नहीं, कहाँ है ये? इनकी संधि को कहाँ तलाश करेंगे? ज्ञान में इतनी ताकत है कि वो तलाश करता है। लेकिन देखा, बुखार है ना, बुखार में जो दुख होता है, वो दुख देखा किसी आदमी का फोटो लिया जाए, बुखार का भी फोटो आता नहीं आता, कागज में बुखार उखार नहीं आता, नहीं आता। और आदमी के भीतर दुख है, दुख आता है फोटो में, और सुख थोड़ी नहीं। तो दुख को जानता है नहीं आदमी, तो दुख को जानता है। क्या जानता है? हमेशा रहे तो क्या मजा है, ऐसा जानता है ना दुख। तो दुख और मैं ये दोनों न्यारे न्यारे हैं, ऐसा जानता है। ये दुख ये तो क्षय करने लायक है, मैं भी क्षय करने लायक हूँ, मैं रहने लायक हूँ। इस तरह मैं और ये दुख, इनके बीच में उसका ज्ञान पड़ा हुआ है या नहीं? इसको कहते हैं अंतरंग संधि। अंतरंग संधि का बंधन। ये तो बाह्य संधि के बंधन है, ये हाडों के मांस के, ये तो दिखते हैं साहब हमको, हाँ ये तो बंधा हुआ है। ये लेनी आचार्य बोलते, इसलिए अंतरंग शब्द है। आत्मा और कर्म दोनों के सूक्ष्म अंतरंग संधि के बंध में, अंतरंग संधि के बंध में, अंतरंग संधि जो बंधी हुई है, जहाँ दोनों बिल्कुल एक लगते हैं, वहां उस प्रज्ञा को अर्थात तीक्ष्ण बुद्धि को वहां डालना है, दोनों को जानना। दोनों का जानना सरल क्यों है? तो दोनों का अपना अपना लक्षण है। तब कैसे जाने था कि कंकर और चावल इन दोनों का रंग तो एक ही है, तो कैसे बीने जा सकते हैं? बीन नहीं लेते हैं, कैसे बीन लेते होंगे? कैसे बीनते हैं? आप लोगों को थोड़ी मालूम है कैसे बीनते हो? बोलो कैसे? चावल इसका सफेद कंकर, तो दोनों की सूरत शक्ल एक ही रहती है, तो उनको बीनते कैसे? लक्षण है उनका। यद्यपि उन दोनों का रंग रूप आकार प्रकार भी एक हो सकता है, ऐसा होने पर भी उस चावल में जो होता है ना, क्या होता है चावल में एक विशेष आभा होती है, वो आभा उसमें नहीं होती, तो उससे वो उसको निकाल देते। संधि है कि नहीं दोनों में, उसके लिए दोनों न्यारे कर दिए जाते हैं। किस प्रकार पड़ती है वो कल पड़ेगी।